फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सीए पवन जोशी और लास्ट वीडियो में हमने कुछ कंप्लायंस देखे थे जो आपको 31 मार्च 2021 के पहले कंप्लीट करने हैं ना। ये जो वीडियो है ये उसी वीडियो के रिलेटेड है, बट इस वीडियो में हम कुछ जीएसटी के रिलेटेड कंप्लायंस देखेंगे इन डिटेल। So let's start with the discussion. So the first and very important point is related to LUT. Now LUT stands for Letter of Undertaking. अगर आप एक्सपोर्टर हो या आप SEZ को सेल करते हो तो आपके पास GST में दो ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन, आप आपके इनवॉइस पे IGST चार्ज कर सकते हो और आपको लेटर ऑन उसका आपको रिफंड मिल जाएगा GST डिपार्टमेंट से। द सेकंड ऑप्शन इज you can file LUT on the portal. Now LUT is a simple form letter of undertaking. इसका RFD 11 आपको जो फॉर्म है वो आपको फाइल करना है GST पोर्टल पे, एंड देन आपको आपके सेल इनवॉइस पे जो आप इनवॉइस एक्सपोर्टर या SEZ को सेल करोगे उस पर आपको IGST चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये दो ऑप्शन है। सो द बेटर ऑप्शन इज फाइल LUT विच इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म। आपको सिर्फ GST पोर्टल पे जाना है, RFD 11 फाइल करना है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट फी नहीं है। बट बाय फिलिंग दिस LUT फॉर्म आपको GST चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है फॉर सेल टू एक्सपोर्ट एंड SEZ। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, LUT की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। सो आपने लास्ट ईयर LUT फाइल किया होगा, वो एक्सपायर हो चुका है 31 मार्च 2021 को। आपको फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 आपको नया LUT फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सो बेटर टू फिल इन एडवांस सो दैट आप नेक्स्ट ईयर में एक्सपोर्ट या जो SEZ को है उसको आप विदाउट IGST बिलिंग कर सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू LUT। द सेकेंड पॉइंट, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो लास्ट ईयर में और आपको रेगुलर से कंपोजिशन में कन्वर्ट होना है तो द लास्ट डेट इज़ 31 मार्च 21। अगर आप 31 मार्च 21 के पहले अगर नहीं कन्वर्ट होते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन वैलिड नहीं रहेगा। आप फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच इज़ 21-22 उसके लिए आप कंपोजिशन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे अगर आप 31 मार्च 21 के पहले जो CMP 02 फॉर्म है वो अगर आप फिल नहीं करते हो। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपोजिशन टैक्स में आपको पता ही है कि यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन इफ़ योर एनुअल टर्नओवर इज अप टू 1.5 CR। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और अगर आपको कंपोजिशन में स्विच करना है देन बेटर टू फिल CMP 02। सो अगर आप कंपोजिशन में स्विचिंग करते हो तो आपको और एक कंप्लायंस है, आपको ITC 03 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल 21। सो व्हाट इज ITC 03? इट्स अ रिवर्स ऑफ ITC ऑन द स्टॉक्स ऑफ इनपुट, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। सो आपका जो स्टॉक रहेगा ऑन 1 अप्रैल 21 उस पर आपको उसका जो ITC है वो आपको रिवर्स करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल 21। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस अगर आप कंपोजिशन ऑप्ट करते हो तो। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस, फाइल योर GST एनुअल रिटर्न एंड द GST ऑडिट फॉर फाइनेंशियल 1920 बिफोर 31 मार्च 21। सो आपको पता ही है एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है अगर आपका लास्ट ईयर टर्नओवर 2 CR होगा, 2 CR एंड अबव होगा, एंड ऑडिट आपको GST ऑडिट जो 9C फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है इफ़ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 CR। सो गवर्नमेंट ने ये डेट एक्सटेंड किया था टू 31 मार्च। ना अब एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है। सो अगर आपके 9 और 9C पेंडिंग है सो आप वो फाइल कर सकते हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 21। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस इज रिलेटेड टू HSN। सो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 79-2020 फ्रॉम 1 अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR है तो आपको मैंडेटरी 4 डिजिट HSN आपको मेंशन करना है आपके सेल इनवॉइस पे, एंड इफ़ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 CR देन आपको 6 डिजिट HSN मेंशन करना है आपको आपके सेल्स इनवॉइस पे, एंड इफ़ यू आर एक्सपोर्टर देन 8 डिजिट HSN कोड इज मैंडेटरी फॉर यू। सो आपको ये कंप्लायंस देखना पड़ेगा। अगर आपके इनवॉइस पे अगर 4 डिजिट HSN आ रहा है तो आपको उसके 6 डिजिट HSN फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 मार्च 21 सो दैट जो सेल्स इनवॉइस रहेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 21 उस पर आप प्रॉपर HSN मेंशन कर पाओगे वैसे। नाउ फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स है रिलेटेड टू GST। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।